नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। बिहार में जाति आधारित गणना करवाई गई और इसके परिणाम भी जारी कर दिए गए, जिसके बाद अब बिहार में नई आरक्षण नीति लागू हो गई है। अब इस आरक्षण नीति लागू होने के बाद ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार अगर हम नौकरी की बात करें तो नौकरी में किन किन पदों पर यह आरक्षण लागू होगा। एक तरफ जहां ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि बिहार में सिपाही भर्ती में यह आरक्षण लागू होगा, लेकिन बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में यह आरक्षण लागू नहीं होगा। आखिर इसकी वजह क्या है, चलिए हम आपको बताते हैं। बिहार में नया आरक्षण कानून लागू हो गया है। इसके तहत राज्य के जातिगत आरक्षण का दायरा 50 से बढ़ाकर 65% कर दिया गया। ईडब्ल्यू वर्ग का 10% आरक्षण अलग से है, यानी कि अब राज्य सरकार द्वारा निकाली जाने वाली नौकरी और भर्तियों में कुल 75% आरक्षण की व्यवस्था लागू होगी। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के मन में इसको लेकर कई तरह के सवाल हैं। क्या यह आरक्षण भविष्य में आने वाली नई नौकरियों में दिया जाएगा या फिर नई आरक्षण व्यवस्था मौजूदा भर्तियों में भी लागू होगी। राज्य में अभी दूसरे चरण की बीपीएससी शिक्षक बहाली, हेडमास्टर भर्ती और सिपाही भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। नीतीश सरकार की ओर से नए आरक्षण प्रावधान लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ ही बीते दिन राज्य में जो भी रिक्तियां निकाली जाएंगी उसमें नए आरक्षण फॉर्मूला लागू होंगे। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक बिहार सरकार द्वारा विज्ञापित उन पदों पर जिनकी नियुक्ति ही की प्रक्रिया चल रही है, उनमें भी आरक्षण की नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। राज्य सरकार इसको लेकर गंभीर है। गरीब और पिछड़े तबके के अधिकारी को लाभ पहुंचे। राज्यपाल की मुहर और राज्य सरकार द्वारा आरक्षित वर्ग के लिए 15% कोटा बढ़ाने की अधिसूचना जारी होने में महज कुछ ही घंटे बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आला अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने बढ़े हुए आरक्षण को तत्काल प्रभाव से और तथा पूर्ण रूप से लागू करने का निर्देश सभी महकमों में दे दिया। गौर हो कि हाल फिलहाल 1.22 लाख पदों पर बीपीएससी में शिक्षकों की नियुक्ति का विज्ञापन जारी हुआ है। 10,000 सिपाहियों की नियुक्ति की भी प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा तकरीबन 2 लाख विभिन्न पदों पर भी नियुक्तियों की तैयारी है। अलग अलग महकमे में 6,700 हेडमास्टरों की भी भर्ती चल रही है। महागठबंधन सरकार ने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया, उसमें से 1,20,000 शिक्षकों की बहाली हो गई है। इसके अलावा 1,22,000 शिक्षकों की बहाली के लिए आवेदन चल रहा है, जबकि 6,060 पदों पर हेडमास्टरों की बहाली की अनुशंसान मंगलवार को ही शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन से की है और भी कई विभागों से हजारों की संख्या में नियुक्तियां आनी है। नई बहालियां सबसे अधिक स्वास्थ्य विभाग में होनी है। विभाग में 1.5 लाख पदों पर बहाली का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है, जिनमें डॉक्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर, चिकित्सक, जूनियर डॉक्टर, सीनियर रेजिडेंट्स के अलावा पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली का प्रस्ताव शामिल है। स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने कुछ सवाल पूछे हैं। उन प्रश्नों के जवाब स्वास्थ्य विभाग की ओर से भेजा जा रहा है। इसके बाद वित्त विभाग ने प्रस्ताव की मंजूरी दे दी जाएगी और इसके बाद भर्तियों में बढ़ा आरक्षण उसमें भी लागू कर दिया जाएगा। एक तरफ जहां बिहार में शिक्षक भर्ती की परीक्षा चल रही है, सिपाही भर्ती की परीक्षा चल रही है, स्वास्थ्य विभाग में बहाली निकलने की खबर आ रही है, ऐसे में सबसे बड़ा अभ्यर्थियों के मन में सवाल ये उठ रहा था कि बिहार सरकार के द्वारा जो नए आरक्षण लागू किए गए हैं, जो कानून बनाए गए हैं, वो उस पर लागू होंगे कि नहीं। तो इसको लेकर क्लियर कर दिया गया है कि जितनी भी भर्ती की प्रक्रिया अभी चल रही है और आने वाले दिनों में जो वैकेंसीज निकलेंगे उसमें भी ये 75% आरक्षण जो है वो लागू होंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज फाउंडेशन।